हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक एंड डायनेमिक नॉलेज। फ्रेंड्स, आज है 22 अक्टूबर। आज हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ बहुत ही लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहे यूपीएससी की या स्टेट पीएससी की, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे, ये जानेंगे कुछ सामान के बारे में, आज के देश के सेलिब्रेट किए गए हैं उसके बारे में, और हमारी जो है हाल ही में जो रैपिड एक्स ट्रेन का लॉन्चिंग हुई है यानी रवाना उसे किया गया है, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। और भी इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन 19 अक्टूबर को किया गया? तो किस राज्य के में किया गया है? मणिपुर में, असम में, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है असम में किया गया है। असम का ये दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर है श्रद्धांजलि, जिसका 19 अक्टूबर को उद्घाटन हुआ है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिश्व शर्मा, इन्होंने 19 अक्टूबर को गुवाहाटी में असम के दूसरे सबसे लंबे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। इसका बजट लगभग कितना आया था? 316 करोड़ आया था, और ये 60 दिन में पूरा हो गया, बनके मीन्स तैयार हो गया। और 30 अगस्त को 2023 को ही उन्होंने राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर यानी जो सबसे बड़ा फ्लाईओवर था, वो 30 अगस्त को उसका इनॉग्रेशन हुआ था, जिसका नाम था नीलाचल। और ये नीलाचल जो था, ये 4 लेन का फ्लाईओवर था, और ये शहर में मालीगांव चरियाली को कामाख्या गेट से जोड़ता था। अब बात आई असम की, तो हम असम के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यानी इम्पॉर्टेंट जीके देख लेते हैं। इसकी असम है, असम की राजधानी दिसपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा है, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, यहाँ की विधानसभा की सीटें 126 हैं, और लोकसभा की सीटें यहाँ पर 14 हैं, और राज्यसभा की 7 सीटें असम में हैं। यहाँ का राजकीय पशु गेंडा है। सेकेंड क्वेश्चन, ढोरडो को UNWTA के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया। किस राज्य में उपस्थित है ये गांव? तो देखते हैं, पंजाब में, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुजरात। ढोरडो गांव जो है वो गुजरात में उपस्थित है। विश्व पर्यटन संगठन यानी द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO, ये विश्व में पर्यटन संबंधी देखरेख करती है, और इसका गठन 1 नवंबर 1975 को हुआ था। और ये किस टाइप की है? ये संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी है। इसकी कानूनी स्थिति जो है सक्रिय यानी एक्टिव। इसका हेड ऑफिस जो है वो मैड्रिड स्पेन में है। इसके प्रधान सचिव जुराब पोलोलिकाश्विली है। इसका मेन संगठन किससे हुआ है? यूएनओ से, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से UNWTO का संगठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल यानी 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो एड्स दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, मजदूर दिवस या सांख्यिकी दिवस? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, कल 21 अक्टूबर को मनाया गया। भारत में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस 1959 में उस दिन की याद दिलाता है जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा जब 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था। उसी बार से जनवरी 1960 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में किए गए एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस या शहीद दिवस के रूप में मान्यता दे दी गई। उस दिन से शहीदों के सम्मान में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश की कैबिनेट ने 3 टाइगर रिजर्वों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो किस प्रदेश की कैबिनेट ने दी है? मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश या असम? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है। राज्य कैबिनेट ने स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इन वहाँ के
जो अभयारण्य है, बाघ अभयारण्य जैसे नामदफा, पक्के, कमलांग, इसकी सुरक्षा के लिए ये जिम्मेदार होगा STF यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। ये निर्णय क्षेत्र में बाघों और उनके आवासों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। STF की स्थापना में 336 नियमित पदों का सृजन भी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने अन्य फैसलों के अलावा विशेष बाघ संरक्षण बल के संगठन, तीसरी भाषा के शिक्षकों को मानदेय का आवंटन, 2023 के लिए होमगार्ड नियम तैयार करने को मंजूरी दी है। स्वदेशी भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए वहाँ की सरकार ने अब उन सभी तृतीय भाषाओं शिक्षकों को एक मुश्त मासिक मानदेय प्रदान करेगी जिन्होंने अपनी संबंधित जनजातियों के लिए लिपि विकसित की है। उन लोगों को मासिक मानदेय मिलेगा। 2023 के लिए अरुणाचल प्रदेश ने होम गार्ड नियमों का गठन राज्य कैबिनेट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। होम गार्ड कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपात स्थिति के दौरान सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में उप कार्यालय का उद्घाटन किया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में उप कार्यालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के गगनयान कार्यक्रम के लिए डिजाइन किए गए कौन से व्हीकल ने आंध्र प्रदेश के द्वीप जो है वो श्रीहरिकोटा वहां से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो कौन सा व्हीकल है इसका? टेस्ट व्हीकल D1 है या LVM-3M4 या LVM-3 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है टेस्ट व्हीकल D1 यानी TVD1 है इसका गगनयान का व्हीकल। अब बात आई है इसरो की, तो इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो का जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो के जो संस्थापक हैं वो विक्रम साराभाई हैं और इस टाइम पे इसरो के जो पदाधिकारी हैं वो हैं S सोमनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो किस राज्य में प्रदान किए गए हैं? तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या केरल? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PM मोदी को कहाँ सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया? तो कहाँ उनको सम्मान दिया गया हाईएस्ट? संयुक्त अरब अमीरात, फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने, अफगानिस्तान ने या रूस में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फिजी और पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। वहाँ जो फिजी और पापुआ न्यू गिनी के जो गवर्नर हैं वो जनरल सर बॉब डाडे ने मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोऊ यानी GCL से सम्मानित किया है, जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। प्रधानमंत्री मोदी को और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, ये सऊदी अरब का है। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, अफगानिस्तान का। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड, फिलिस्तीन का। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, संयुक्त अरब अमीरात का। ये पुरस्कार जो हैं गैर मुस्लिम गणमान्य व्यक्तियों के दिए जाने के लिए सर्वोच्च सम्मान होते हैं। अब उन्हें बहुत सारे मिले हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन वो मालदीव का है। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा एक खाड़ी देश द्वारा जो है दिए जाने वाले शीर्ष सम्मान है यानी हाईएस्ट है, इससे सम्मानित इन्हें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में ई-प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? जो 2024 में ई-प्रिक्स होंगे उसका दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? अहमदाबाद में, हैदराबाद में, नई दिल्ली या मुंबई में? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। ये मेजबानी इसकी हैदराबाद करेगा, किसकी? 2024 ई-प्रिक्स दूसरे संस्करण की। हैदराबाद की बात आई तो देखते हैं, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्य राजन हैं। इसी वजह से 2 जून को ही तेलंगाना में स्टेट फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्टेशन से देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये किस स्टेशन से रवाना की गई है? देखते हैं, मेरठ से, गाजियाबाद से, साहिबाबाद से या दिल्ली से? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है साहिबाबाद से इस स्टेशन को रवाना किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नमो भारत ट्रेन 152 से 155 की स्पीड में ट्रैक पर दौड़ी, यानी जल्दी। और नमो ट्रेन की जो सेवाएं हैं वो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगी और रात के 11 बजे तक चलती रहेंगी। वहीं अगर बात करें तो स्टॉपेज की, तो अभी ये 17 किलोमीटर के सफ़र के दौरान, सिर्फ 17 किलोमीटर के सफ़र के दौरान जो है 5 स्टेशन पर रुकेगी। 5 स्टेशन हैं साहिबाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर गुलधर, दोहाई और दोहाई डिपो हैं। पहले रैपिड एक्स के नाम से जाना जाने वाला ये भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन सेवा की शुरुआत का भी प्रतीक है। तो क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन सेवा की शुरुआत होगी, उसका भी प्रतीक है। कोच में 6 CCTV लगे होंगे, एक आपातकालीन दरवाज़ा खोलने की व्यवस्था और ट्रेन ऑपरेटर से जुड़ने के लिए एक संचार बटन से सुसज्जित भी है ये ट्रेन, यानी इसमें एक ट्रेन ऑपरेटर से जुड़ने के लिए संचार बटन भी है। इसके अलावा ये ट्रेन हर सीट पर ओवरहेड सामान रैक भी है और वाईफाई कनेक्टिविटी और मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग आउटलेट जैसी सुविधाएं इस ट्रेन में उपलब्ध कराई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवलेट पैकार्ड यानी HP ने इप्सिता दासगुप्ता को भारत के लिए किस पोस्ट पर नियुक्त किया है? तो देखते हैं किस पोस्ट पर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के या MD के पोस्ट पर या ऊपर के दोनों, जो ये दोनों ऑप्शन है ये दोनों के लिए किया है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इन्हें जो है इप्सिता दासगुप्ता को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD के रूप में HP ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर मास्टर्स हो रहे हैं उसमें 24 वर्षीय भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने दुनिया के किस नंबर वन के खिलाड़ी को हराकर एक शानदार उपलब्धि हासिल की है? तो दुनिया के नंबर 1 के जो खिलाड़ी जिनका बहुत नाम है चेस में, तो उन किसको हराकर उन्होंने उपलब्धि हासिल की है? तो बॉबी फिशर को, मैग्नस कार्लसन को, गैरी कास्पारोव को, विश्वनाथन आनंद को। तो इसका राइट आंसर है मैग्नस कार्लसन को कार्तिकेयन मुरली ने हराकर एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीना महसा अमीनी ने यूरोपीय संघ का साखारोव पुरस्कार 2023 जीता, ये किस देश से हैं? तो ये देख लेते हैं, इराक से हैं, ईरान से, बहरीन से या कतर से? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये ईरान से बिलोंग करती हैं और इन्होंने साखारोव पुरस्कार 2023 जीता है और ये इनका पिछले साल निधन हो चुका है। ये सिर्फ महज 22 साल की ही थी और इनका निधन हो गया। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला ने स्ट्रासबर्ग प्लेनली चैम्बर में 2023 साखारोव पुरस्कार के विजेता की घोषणा की, जिसमें जीना महसा अमीनी और ईरानी महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो मलाला यूसुफजई और नेल्सन मंडेला जैसे उल्लेखनीय पिछले पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। तो आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।